कृपया सभी कट्टाधामी से स्वागत कर कलाकारों को स्वागत करेंगे। सभी उपस्थित जन समावेश से आग्रह है। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। मैं कौन होता हूँ इस करने वाला, जिसने ये कहा आप देखेगा। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करो। वासुदेव गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर
मना रहे हैं। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। तो चलो मालती बहन, अरे ऐसे क्यों बैठी हो मालती बहन? अपनी आंखों से स्वयं भी देख लो यशोदा बहन। कान्हा, कान्हा, मैया, भागे! उधर नीचे, कूद नीचे। अरे क्यों नहीं? घर में माता नहीं है क्या? आज मैं समझी, तू चोर है, सचमुच चोर है। भैया
लगे हाथों पकड़ा गया कि नहीं? क्या माखन नहीं खाया तूने? हाँ? मैया! 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 आनंद लाल कन्हैया आया गोपाल कन्हैया आनंद लाल कन्हैया आया गोपाल कन्हैया चित माखन चोर है जाके माथे से मोर है माची से मुख सजा माखन की पालकी हीरे मोती अलसी लागे अखियन गोपाल की माटी से मुख सजा माखन की पालकी हीरे मोती अलसी लागे अखियन गोपाल की आज भी हर कालम में निकट छवि नंदलाल की वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी की जा रही है? लल्ला, ये इंद्रदेव की पूजा की तैयारी चल रही है। बलराम कृष्ण महामुनि अभिलाष को प्रणाम कीजिए। कल्याण वस्तु। प्रभु, ये इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा ऋतु के आगमन पूर्व हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु पूजा करते हैं। और यदि ये पूजा न की जाए तो? इंद्रदेव देवताओं का राजा और बादलों का भी राजा। अगर ये क्रोध में आए तो यहाँ वर्षा होनी बंद हो जाएगी। वृंदावन में अनाज तो क्या, घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा और हमें पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं होगा। ऐसा है तो मैं इंद्र को देवता नहीं कहूँगा। कोई देवता अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? देवता तो वो होते हैं जो अपने भक्तों की छोटी से छोटी भूल भी मान देते हैं, अपने भक्तों को एक समान समझते हैं। पर इनका ये व्यवहार तो एक व्यापारी की तरह हुआ ना प्रभु? हे नंद कुमार, हम आपसे सहमत हैं, पर हर प्राणी को अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। प्रभु, इष्ट देवता किसे कहते हैं? हमारे पालन पोषण के लिए जरूरी सामग्री जो हमें निस्वार्थ भावना से दे और हमें अपने माता समान प्रेम करे, उन्हें इष्ट देवता कहते हैं। हमारा अनाज उगाने के लिए एक सही मात्रा में वर्षा होनी जरूरी है, इसलिए हमारे इष्ट देवता इंद्रदेव हैं। यदि ऐसा ही है तो हमारे इष्ट देवता तो हमारी गौ माता होनी चाहिए। सब गांव वाले तो अपने बच्चों को, बुजुर्गों को गाय का ही दूध पिलाते हैं। और हाँ, हमारे इष्ट देवता तो गोवर्धन पर्वत भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी गौ माता का निस्वार्थ भावना से पालन पोषण तो गोवर्धन पर्वत ही करता है। मैं तो कहता हूँ हम मनुष्यों को इस धरती माता और हमारे निस्वार्थ प्राणियों की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया की ये बातें सुनकर महामुनि अचंभित रह गए। इतनी कम उम्र में जीवन का सार इतनी सहजता से कोई महापुरुष ही बता सकता है। महामुनि जी ने भरे अंतःकरण से नन्हे कृष्ण को प्रणाम किया और गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा की तैयारी करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में
ये वार्ता इंद्र को मिली और इंद्र क्रोधित हो गया। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है ये कृष्ण? क्या वो ये नहीं जानता कि हम इंद्र हैं? इंद्र, इन सभी देवताओं के राजा। कौन है ये कृष्ण? महाराज, ये बालक वही है जो साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार है। अवतार? किंतु क्या विष्णु जी ये नहीं जानते कि हम कौन हैं? ये बालक कोई अवतार नहीं है, ये सब माया है, माया। और देवता हो या मनुष्य, अवश्य सबको इंद्र को प्रणाम करना चाहिए। मेघराज, जी महाराज। शीघ्र ही वृंदावन जाओ और ऐसी तबाही मचाओ कि वृंदावन में कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को तबाह कर दो। जाओ जाओ मेघराज, जाओ। अब ये कृष्ण देखेगा कि इंद्र कौन है।
पूर्णिमा की रात्रि। कहते हैं आज चंद्रमा की पहली किरण के साथ जो जिसका हाथ थाम लेता वो जन्म जन्मांतर तक उसका साथी बन जाता। और मैं आज रात्रि का महत्व कम होने नहीं दूंगा, ये मेरी शपथ है। आज प्रेमियों का मिलन होकर रहेगा। एक और मैं और मेरी प्रेमिका साथ में नृत्य करेंगे। इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर कंस जैसे अत्याचारी शासकों का राज था। कृष्ण ने गोकुल में अत्यंत मनोहर लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के मध्य में कंस द्वारा भेजे गए भयानक राक्षसों को कृष्ण ने अत्यंत सहजता पूर्वक वध कर दिया। राक्षसों के पराजित होने से कंस का क्रोध और उसकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी और वे प्रतिदिन उग्र होते जा रहा था। मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा काल कहाँ है? मेरा काल कहाँ छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वह केवल एक बालक है। उसके पीछे हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं, यह देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ करते क्यों नहीं? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? कौन है जो कंस से शत्रुता लेना चाहता है? वो कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, भयभीत तो आप दिख रहे हैं। महाबली कंस को ये भय शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भयभीत हूँ।
कैसी विडंबना है कि कंस एक बालक से डर रहा है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अब तक कोई संकेत नहीं। 10 वर्ष क्या कंस 10,000, 10 लाख, 10 कोटि वर्ष तक भी खोजते रहो तो भी यह बालक नहीं मिलेगा, यदि वह स्वयं तुमसे ना मिलना चाहे। यदि आप इस बालक के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो कहाँ है। हाँ, उसकी इच्छा से ही जानता हूँ, और उसकी इच्छा से तेरा भी जानने का समय आ गया है। कंस, तेरा काल, वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कृष्णा वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया। अक्रूर जी, अब तो मैं मेरे प्यारे भांजे के बिना रह नहीं सकता। आप तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे भांजे को मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित कीजिए। मैं अपने भय पे विजय अवश्य पाऊंगा। मेरा काल जहां भी होगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। यह तो कृष्ण के दिव्य चरण कमल है। यह चरण कमल तो तीनों लोकों में पूजे जाते हैं। यह किन पुण्यों के कारण मुझे श्री कृष्ण और बलराम के आज दर्शन प्राप्त होंगे। श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज उनके दर्शन प्राप्त करूंगा। परंतु ये क्या, मैं श्री कृष्ण के दर्शन उनके शत्रु के संदेश वाहक रूप में कर रहा हूँ। यह कैसी विडंबना है। परंतु परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदय भावना का ज्ञान होगा। तुम्हें देखने के लिए मैंने जीवन भर प्रतीक्षा की है, और आज तुम सामने हो, फिर भी विश्वास नहीं होता। अक्रूर काका, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। अक्रूर काका, आप और सभी लोग कुशल मंगल तो है। मेरे प्रिय काका, कृपया अपने वृंदावन आने का कारण बताएं। कृष्णा कंस एक अत्याचारी शासक है। उसने राज धर्म को ताक पे रख दिया है और अपने राक्षस साथी के साथ मथुरा में शासन कर रहा है। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर उसने अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर दिया है, और तुम्हारे माता पिता के साथ उसने बहुत अन्याय किया है। तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे 6 सखे भाइयों की निर्मम हत्या की है। उसे बताने के लिए ना मेरे पास शब्द है, ना
क्षमा साहस। मेरे माता पिता की मुक्ति और कंस की मृत्यु का समय आ गया है। कृष्णा, कंस ने एक राष्ट्रमल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें उसने तुम्हें भी निमंत्रित किया है। वह सबके सामने तुम्हारा वध करना चाहता है। और ये अशुभ समाचार तुम तक पहुंचाने का दुर्भाग्य मुझे सौंपा गया है। आप चिंतित न हो अतुल काका। क्यों कृष्णा, हम तो बहुत उत्सुक है अपने मामा श्री से मिलने के लिए। अरे देखो, बाबा आ गए। क्यों ना ये शुभ समाचार पापा को बताया जाए। बाबा, कंस मामा ने सभी ग्वाल वालों को धनुर्यज्ञ और मल्ल युद्ध उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है, और हमने सोचा है कि हम इस निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। अवश्य कान्हा, तुम्हारा निर्णय उचित है। नगरपाल सभी ग्वाल वालों को सूचित किया जाए कि हम सभी निवासियों के संग कल प्रातः मथुरा चलेंगे। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्य को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों बालक कहीं देवता तो नहीं। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष का भंग तथा रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया, तब उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु निकट है। कंस उस रात्र विश्राम न कर सका और उदय होते ही वह मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया।